ना वो वाइब्रेशन, मेरे पास बहुत पैसा है, इसकी जो वाइब्रेशन होगी वो उसके अंदर फीड हो जाएगी धीरे धीरे करके। और जब इसके अंदर फीड हो जाएगी तो उसके बाद में ये क्या करेगा, हमारे पास पैसे को अट्रैक्ट करने लगेगा। अब ऐसा नहीं कि बस आपने पहना, दिन भर कोई काम धंधा नहीं करा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ब्रेसलेट पहनेंगे तो अंबानी बन जाएंगे। तो उन लोगों को मैं क्लियर करना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि ब्रेसलेट आपने पहन लिया और आप कोई काम धंधा नहीं कर रहे हैं, आपके पास आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, आपकी कोई एक तरीके से आपके पास कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, और आप बैठ करके बस ब्रेसलेट को अफर्मेशन दे रहे तो पैसा आने लग जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। जो लोग ऐसा बोलते नहीं, वो सब ब्रेसलेट पहनो और पैसा बरसेगा, ऐसा नहीं होता। इसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, जब आप किसी भी क्रिस्टल ब्रेसलेट को मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके, क्यों ये लाइन मैंने क्यों बोली, थोड़ा सा जोर देके मैं आपको बता दूं। मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करने से मेरा मतलब है कि जब आप किसी भी ब्रेसलेट को मंत्र बोलते हैं, ठीक है, हर मंत्र की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पंचाक्षर मंत्र की अपनी एक वाइब्रेशन है, ठीक है, महामृत्युंजय मंत्र की अपनी एक वाइब्रेशन है, नाम जप की अपनी एक वाइब्रेशन है, जो कि हमारे गुरुदेव महाराज बोलते हैं, है ना, कि नाम जप करो, नाम जप करो। क्यों बोलते हो बार बार, क्योंकि उसकी एक अलग वाइब्रेशन है ना। तो हर एक चीज की अलग वाइब्रेशन होती है। जब किसी भी ब्रेसलेट को अभिमंत्रित किया जाता है तो उसको 5,000, 10,000, 20,000 अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से मंत्र बोले जाते हैं उसको हाथ में लेकर के। तो क्या होता है, जो मंत्रों की वाइब्रेशन होती है वो ब्रेसलेट के अंदर फीड हो जाती है, उससे उसकी जो एनर्जी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है क्लाइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते। तो पहला चीज क्या है, अगर आपका ब्रेसलेट मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित है तो ही वो आपको रिजल्ट देगा। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, एक बार तो चलो इसको अभिमंत्रित कर दिया, चार्ज कर दिया, ये क्या करता है, दिन भर में हम बहुत सारी ऐसी जगह पे जाते हैं, जैसे हमारे घर का बाथरूम ही ले लो। हमारे घर का बाथरूम है, वहां पे नेगेटिव एनर्जी का संचार होता है, नेगेटिव एनर्जी का फ्लो होता है। कहीं हम किसी हॉस्पिटल में गए, कहीं डॉक्टर के पास गए, किसी भी जगह पे गए, या बाहर गली में जा रहे हैं, हमें नहीं पता किस घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो वो नेगेटिव एनर्जी को ये क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। यानी कि जो नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आने वाली होती है उसको ये पहले से ही अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, हमें बचा लेता है, हमें प्रोटेक्ट कर लेता है, और खुद या तो टूट जाएगा या है ना, ब्रेक हो जाएगा पूरी तरीके से। तो ये क्या करता है, इस चीज से बचने के लिए कि आपका ब्रेसलेट टूटे ना, लॉन्ग लास्टिंग चले। ये जो मेरा ब्रेसलेट आप देख रहे हैं ना, ये मेरी कुंडली के अकॉर्डिंग मैंने बनाया था, और मुझे 3 साल तो कम से कम हो गए इसको पहनते हुए। 3 साल से ज्यादा हो गया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 3 साल तो मिनिमम मुझे इसको पहनते हुए हो गया, आज तक टूटा नहीं। सेम इलास्टिक जो मैं आपके लिए यूज करता हूँ वही मैं अपने लिए भी यूज करता हूँ, ठीक है। सेम इलास्टिक है, सेम सब कुछ है, डेली मैं भी इसको क्लीन करता हूँ, लेकिन आज तक नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि मैं इसको डेली बेसिस पे क्लीन करता हूँ। क्लीन करने का प्रोसेस क्या है, आपको कोई बोलता है कि साल्ट वाटर में आप डालो, ठीक है, नमक के पानी में डाल के छोड़ दो, आपका ब्रेसलेट क्लीन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई बोलता है मून लाइट में छोड़ दो क्लीन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ब्रेसलेट है उसको दिन भर में, तो आपको जब आप अगर मुझसे ले रहे हैं स्पेशली, बाकी लोगों को तो मुझे नहीं पता, ठीक है, अगर आप मुझसे ले रहे हैं तो मैं क्या करता हूं, आपको आपके नेम, डेट ऑफ बर्थ और राशि